राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग बांके बिहारी की मंदिर से। तो मैं गई थी बांके बिहारी के मंदिर, अच्छे से दर्शन किए एंड फिर मैं आ गई थी वापस घर। एंड ये सारा सामान आ चुका है क्योंकि हमारे यहाँ बनने जा रहा है एक न्यू सोफ़ा। क्योंकि वो पुराना वाला सोफ़ा मेरा बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था, ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स पुराना हो चुका था। तो मेरे को नया लुक देना था अपने ड्राइंग रूम को। तो मैंने घर पे ही ये सोफ़ा बनवाया था अंकल से। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा एंड मज़बूत सामने सामने बना के उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे सोफ़ा दिया। एंड आप लोग देखिएगा फाइनल लुक कैसा लग रहा है मेरा सोफ़ा। अभी इसके जो अंदर का वो सब हो रहा है ना, वो जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अंकल यहाँ पे वो कंप्लीट कर रहे थे। तो ये फोम वगैरह लग गए हैं। ये 3 डेज आफ्टर 3 डेज का है ये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अंकल जो है इसमें अब फोम लगा के इसमें जो कपड़ा लगता है वो लगा रहे हैं। इन्होंने हम लोगों को पहले ही फैब्रिक दिखा दिया था कि क्या कौन सा फैब्रिक आपको लगवाना है। तो हम आ गए थे उसके बाद मार्केट। एंड मार्केट आए थे हम कुछ काम से। एंड फिर हमें गणपति भी लेने थे क्योंकि गणपति जो हम स्थापना करते हैं, जो मेरे साथ पुराने जुड़े हैं उनको पता होगा, मैं एवरी ईयर जो है गणपति स्थापित करती हूँ अपने घर में। 5 डेज 7 डेज जैसा भी मुझे टाइम होता है, जैसे भी भगवान चाहते हैं हमारे यहाँ रुकना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट है ये वृंदावन का, इसको हम कहते हैं लोई बाजार। यहाँ पे आपको सारे हर तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी भगवान जी की। तो मैं ले आई थी एंड मुझे तो डाउट था यहाँ मिलेगा भी या नहीं, बट गणपति जी यहाँ मिल गए थे। फिर हमने यहाँ पूजा करके इनको अंदर एंट्री करी एंड इनको चौकी पे स्थापित कर दिया था। एंड नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गई थी हमारी न्यू मॉर्निंग। तो ये आज गणेश चतुर्थी का दिन था एंड गणपति स्थापित करने थे हमें। तो हमने डेकोरेशन कर ली थी सुबह जल्दी उठ के। फिर हमने अच्छे से सब सेटअप कर लिया था एंड जो भी मैं प्रोसेस करती हूँ हर बार वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। अपने गणपति इस बार मैं छोटे से लाई थी एंड इस बार जो है कलरफुल गणपति नहीं मिले थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मिट्टी के ही लेती हूँ। वैसे पीओपी के तो बहुत सारे मिल रहे थे पर मिट्टी के जो थे वो इसी टाइप के मिल रहे थे। भाई ये बहुत ही सुंदर थे एंड बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था उन्होंने। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा वगैरह करके अच्छे से आरती कर दी थी। एंड यहाँ पे जब गणपति आते हैं तो हमारे घर में एक अलग ही रौनक होती है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने सब कुछ पूजा वगैरह कर दी थी एंड आप लोग देख सकते हो मेरे गणपति। आप लोगों को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारे गणपति की तरफ से। तो थोड़ा सा ब्लॉग लेट आ रहा है क्योंकि एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है एडिटिंग वगैरह करने का। तो ये वाली जो माला है वो मैं स्पेशली अपने गणपति की लाई थी, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। एंड आप लोग देख सकते हो मेरे गणपति कितने क्यूट एंड कितने सुंदर हैं छोटू से। तो उसके बाद अच्छे से हमने पूजा वगैरह कर दी थी एंड शाम की जो है वो आरती कर दी थी। एंड आरती में मैंने मोदक का भोग लगाया था। तो ये बेसन वाले मोदक मैंने बनाए थे। इस बार मैंने 2-3 वैरायटी के मोदक ट्राई किए थे। तो फिर मैं अच्छे से अपने गणपति को देखती जा रही थी, लोबान जला दिया था एंड मैं टीवी देख रही थी शाम के टाइम। तो ये बहुत अच्छा था मेरे, मतलब कोजी सा एक मोमेंट था मेरा। उसके बाद नेक्स्ट डे का है ये। नेक्स्ट डे मैंने पूजा कर ली थी एंड फिर मुझे फाइनली ये माला मिल गई थी। यहाँ पे ना फूलों का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहता है क्योंकि बहुत दूर मिलते हैं हमारे घर में। जब फतेहगढ़ में पास में मिल जाते हैं तो मैं फटाफट चले आती थी, बट यहाँ थोड़ा दूर मिलते हैं तो मुझे मिल जाते हैं कभी कभार। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ सोफ़े का। सोफ़ा ये हमारा बन के रेडी हो गया है। तो न्यू कवर भी मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे। ये कवर जो है वो मैंने मीशो से मंगाए थे एंड ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कवर मुझे रिसीव हुए हैं। मुझे वाइट कवर ही चाहिए थे क्रीम कलर में। तो ये सोफ़े के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं। थोड़े गंदे हो जाते हैं, थोड़ा इनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि आप ओकेजनली डाल सकते हो। इसमें और भी कलर्स आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये वाले मैंने कुशन भी ऑर्डर किए थे। ये मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रिसीव हुए एंड आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैंने अपने सोफ़े को डेकोरेट किया। एंड ये है मेरा फाइनल लुक सोफ़े का। एंड उसके बाद जो है अब आ गया था गणपति विसर्जन का दिन। इस दिन राधा अष्टमी भी थी। तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी एंड फिर यहाँ पे राधा रानी की पूजा वगैरह करके उसके बाद मैंने गणपति जी की पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो जो भी चीज़ें होती हैं अच्छे से करने में पूरा बहुत टाइम लग जाता है। ऑलमोस्ट 2 घंटे आपको पूजा के लिए चाहिए। तो दूब घास वगैरह आ गई थी एंड मैंने अच्छे से गंगा जल से उनको स्नान करा के अपने गणपति के लिए ये कमल का फूल लाई थी मैं। एक्चुअली कि राधा अष्टमी के लिए फूल आए थे कमल के, क्योंकि राधा जी को कमल में सुलाते हैं उसके बाद उनको उस तरीके से पूजा होती है उनकी। तो इसीलिए हम लोग
तो गणपति जी को भी मैंने कमल का फूल चढ़ा दिया था। तो अब बज रहे हैं 8:16। तो यहाँ पे मैं अपने लोबान वगैरह निकाल के अच्छे से सारे जो है पूरे तरीके से अच्छे से पूजा करती हूँ मैं। थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगता है बट वो अच्छे से होती है। तो दूब घास ज़रूर चढ़ानी चाहिए गणपति जी को, तो इसलिए मैंने दूब घास चढ़ाई। उसके बाद अच्छे से पूजा हो गई थी। आप लोग देख सकते हो वो एक अलग से पॉजिटिविटी आ जाती है। तो यहाँ पे इस बार ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कुछ हो पाया था क्योंकि जल्दी-जल्दी में जो कुछ हुआ जितना हुआ उतना मैंने कर लिया। उसके बाद जो है 12 बजे से पहले मैंने राधा रानी को ऐसे ऐसे कमल में दबा के सुला दिया था। उसके बाद उनको 12 बजे से पहले उठाया। 12 बजे उठाते हैं, उसके बाद उनको उनका अभिषेक वगैरह करते हैं। अभिषेक थोड़ा-सा प्राइवेट होता है इसलिए मैंने आपको शो नहीं किया वीडियो में। उसके बाद मैंने इनको ग्रीन जो सॉरी ये ब्लू ड्रेस पहनाई थी जो कि मैं नई लेके आई थी उनके लिए। उसके बाद उनके लिए ये गिफ्ट लेके आई थी मैं पायलें। तो ये चांदी की पायलें राधा रानी को बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो मैंने उनके लिए लाई। एंड यहाँ पे मैंने राधा रानी को रेडी कर दिया। आप लोग देखिए मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। ब्लू कलर राधा रानी का फेवरेट होता है एंड बिलीव मी बहुत ही सुंदर लग रही। कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है उनके लुक को। तो ये पूरा भोग मैंने बनाया था सुबह उठ के। तो उसके बाद मेरे गोपाल जी भी बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे। मम्मी बैजंती माला लाई थी दोनों के लिए, तो वो सुबह हम लोगों ने जब पूजा की थी वो उनको तब पहनाई थी। अब मैंने अच्छे से तैयार करके उनको झूला झुला के पूजा वगैरह करके सब स्थापित कर दिया था, भोग वगैरह लगा के। उसके बाद विसर्जन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो विसर्जन में जैसे होता है हर बार की तरह, तो धूप घास मैंने चढ़ाई है उनके लिए। जो भी विसर्जन में भगोने में इस बार हमने विसर्जन किया था, बड़े सा भगोना जिस मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे। उसका गुलाल वगैरह चढ़ा के उनको अपनी जगह से हर चीज़ को थोड़ा-थोड़ा हिला दिया था। उसके बाद मोदक ये मैंने बनाए थे जैसे कि जो वो होता है ना मिल्क पाउडर एंड वो सब मिला के मैंने घी-वी वगैरह बहुत अच्छी ये इतने टेस्टी मोदक बने थे ना, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये पोटली देते हैं उनको विदाई के समय, तो ये पोटली में थोड़ा-सा मोदक और पैसे वगैरह बाँध के उनको दिए जाते हैं रास्ते में। अगर उनको कुछ खाना हो तो वो खा सकते हैं। उसके बाद सबने अपनी-अपनी विश बोली थी गणपति जी को। उसके बाद हमने आरती करी थी उनकी कपूर से। आरती करने के बाद हमने सबने आरती करी थी एक्चुअली घर में जो इंसान होता है सब लोग आरती करते हैं। उसके बाद उनको पूरे घर में घुमाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आरती कर दी, सबको आरती दे दी थी। तो थोड़ा-सा ट्रेडिशनल पहना जाता है तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा सूट वगैरह पहन लिया था शाम के टाइम। तो मैंने भी आरती ले ली एंड अब हम इनको अपनी जगह से उठा लेंगे एंड पूरे घर में इनको घुमा देते हैं। तो पहले ये छोटे गणपति जो स्थापित करते हैं ना, वो इसीलिए स्थापित करते हैं कि वो गणपति हमारे घर से कभी जाए ना, उनको अपने पूजा घर में स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद जो बड़े गणपति स्थापित करते हैं उनका विसर्जन करते हैं। तो इससे हमारे गणपति जो हमारे घर से कभी जाते नहीं हैं, वो हमेशा घर में ही रहते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो फिर हम अच्छे से पूरे घर में इनको घुमा देंगे। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में ऐसे घुमा रही हूँ एंड वंशिका जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने बालकनी वगैरह में सब में घुमा दिया था एंड सामने जो है हमारे घर के मंदिर है। तो राधा कृष्ण का, शंकर जी का एंड यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। तो उसके बाद मैंने पूरे घर में पूजा घर में सब जगह इनको अच्छे से घुमा दिया था कि हमें ब्लेसिंग्स देके जाएँ बहुत सारी। एक्चुअली वो टाइम बहुत अजीब होता है जब गणपति जी जाते हैं, तो क्योंकि वो एरिया पूरा सूना हो जाता है जहाँ पे वो इतने दिन रहते हैं। तो हमने पूरा अच्छे से उनको पूरे घर में घुमाया था, हर बालकनी में घुमाया था। उसके बाद हमने पापा ने सबने मिलके उनको विसर्जन किया था। तो इस तरीके से उनकी जो पीठ है वो बाहर को रखी जाती है, अंदर घर की तरफ नहीं रखते हैं। तो अच्छे से मैंने घुमा दिया था। उसके बाद उनकी जो भी माला वगैरह हम पहनाते हैं ना, वो हटा ली जाती हैं। उसके बाद उनका विसर्जन होता है और पोटली उनके साथ ही हम लोग जो है विदा कर देते हैं। तो यहाँ मम्मी से मैं कह रही थी कि सब कुछ जो है उनकी माला वगैरह हटा लीजिए। तो उसके बाद जो हम हैं उनका विसर्जन करेंगे। जो चुन्नी वगैरह होती है वो सब हटा लेते हैं, बस जनेऊ उनको पहना रखते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो हटा लेते हैं। उसके बाद हम विसर्जन करते हैं। तो ये मैंने अच्छे से उनको इस तरीके से करके एंड उनका जो पीठ है वो बाहर की तरफ रखेंगे, मुँह अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से ही उनकी पोटली उनके साथ रखेंगे और फिर जो है उनका विसर्जन करेंगे। उनको सबने गुलाल चढ़ा दिया था, फूल चढ़ा दिए थे एंड फिर हम लोग जो है इसी में हम उनको विसर्जन कर देंगे। मिट्टी के थे तो बहुत जल्दी जो है वो अच्छे से जो है उसी में समा गए थे। उसके बाद सारी मिट्टी जो भी उनकी थी वो हमने पौधों में चढ़ा दी थी। उनका जल जो है सब पे छिड़क देंगे पूरे घर में, जिससे कि पॉजिटिविटी आए एंड सबके ऊपर कृपा बनी रहे। तो बस भगवान बप्पा हमारे जो हैं वो विसर्जन हमने कर दिया था एंड वो चले गए थे अपनी मम्मी के पास। तो जो हमारे घर में मेहमान बन के आए थे
और वो हमारे घर में हमेशा रहेंगे, जो कि हमने छोटे से गणपति स्थापित करे थे, वो हमने अपने घर में रख लिए थे। उसके बाद हमने बस ऐसे देखते रहे जब तक वो पूरे से जो जब तक रह दिखते हैं ना मुझे, मैं बैठी रहती हूँ वहाँ पे, तब तक मैं हटती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठी थी तो मैं कैप्चर कर रही थी और मम्मी यहाँ पे डांस कर रही थी कि पूरा गणपति बप्पा का जो होता है ना बैंड बाजे वगैरह, तो वंशिका और मम्मी मस्ती कर रहे थे, तो यहाँ पे यही सब चल रहा था। तो मैंने आपके साथ जो है वो कैप्चर करके मोमेंट शेयर किया है। मम्मी देखो डांस कर रही थी, मम्मी को बड़ा मज़ा आता है गणपति बप्पा मोरया ऐसे बोल रही थी। तो उसके बाद जो है गणपति जी धीरे धीरे समाते जा रहे थे पानी में। तो मैं पूरा देखती रहती हूँ जब तक वो पूरे जो है उसमें समा नहीं जाते हैं पानी में। एंड उसके बाद जो भी इसकी मिट्टी होती है ना, वो हम अपने पौधों में डाल देते हैं एंड उसको अच्छे से जो पौधे ग्रो करते हैं। एंड कभी भी पीओपी वाले गणपति नहीं लाने चाहिए, क्योंकि वो गलते नहीं हैं एंड फिर वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो वो बहुत डिसरिस्पेक्ट होती है गणपति जी की। तो हमने जो है पूरा अच्छे से जो समाहित हो गए थे, फिर हमने, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना सूना हो गया, गणपति चले गए थे, तो यहाँ पे सारी डेकोरेशन वगैरह। सो गाइज़, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।